नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनाव के नतीजों से पहले कमलनाथ पर बड़ा आरोप लगाया है। कमलनाथ बीजेपी विधायकों से संपर्क कर रहे हैं। कांग्रेस हमारे ऊपर जोड़तोड़ करने का आरोप लगाती है, जबकि वो हमारे विधायकों से संपर्क की कोशिश में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ हार के डर से बौखला गए हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में गंदगी फैला दी है। उन्होंने कहा कि हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं। और जब कमलनाथ राजनीति में भ्रष्टाचार करें तो मैनेजमेंट, और अगर खुद ही बीजेपी में आए तो वो गद्दारी। कमलनाथ आज भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को फोन कर रहे हैं, संपर्क करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। अगर जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त की राजनीति की है, श्री कमलनाथ जी ने की है। मध्य प्रदेश की राजनीति में गंदगी लेके आए हैं तो कमलनाथ लेके आए। कांग्रेस और आदरणीय कमलनाथ जी बौखला रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। पहले से ही भूमिका बनाना उन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन मैं एक बात और आज कहना चाहता हूं। कांग्रेस, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि हम जोड़ तोड़ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी के पास नहीं गई। कांग्रेस के मित्र भारतीय जनता पार्टी में आए। राजनीतिक भ्रष्टाचार की शुरुआत मध्य प्रदेश की धरती पर किसी ने की तो कमलनाथ जी ने की, और आज हम पे आरोप लगाते हैं। कितनी कोशिश कर रहे हैं कमलनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितने ही फोन लगा ले, विधायकों को फोन कर रहे हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक टस से मस नहीं होने वाला। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के आरोपों पर जवाब पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने दिया है। पलटवार सज्जन सिंह वर्मा ने किया है। आरोपों पर उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि हम किसी से संपर्क नहीं कर रहे हैं। बीजेपी प्रलोभन दे रही है कांग्रेस, सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों को। देखिए, इससे बड़ा झूठ शिवराज का इस दरमियान हो नहीं सकता। ये बौखलाहट है शिवराज चौहान की। संविदा में बुलाने में जो खिंचाई इनकी की गई है शिवराज चौहान की सारी सीट तुम हार रहे हो, किस तरह के मुख्यमंत्री हो तुम, भाजपा को कमजोर किया इतने सालों में तुमने। कमलनाथ ने एक भी बीजेपी के विधायक से न कांटेक्ट किया है, न हम लोगों ने कोई कांटेक्ट किया है। उल्टे भाजपा भयग्रस्त है। कांग्रेस के विधायकों को 3-4 दिन से परेशान करने का काम, बड़ा प्रलोभन। पहले तो 35 करोड़ 50 करोड़ में खरीदा, अब 60-60 करोड़ का प्रलोभन बसपा, सपा, निर्दलीय और कांग्रेस के विधायकों को। हम आगे बढ़ के किसी बीजेपी के विधायक को फोन लगा नहीं रहे। भाई, किसी का फोन आएगा तो आप रोक थोड़ी सकते हो, काट थोड़ी सकते हो। ये तो कटोरा लेके घूम रहे हैं शिवराज चौहान। तो ये भ्रष्टाचार से कमाई हुई दौलत, अब उस दौलत को 2 कौड़ी के मान रहा है विधायक की। ये 2 कौड़ी की क्षणभंगुर दौलत है। सम्मान बढ़ा है, इज्जत बढ़ी है, और हमारा विधायक डट के सीना तान के खड़ा हो गया है कि हमारी सरकार बन रही है दमदारी से, तो हम अपने स्वाभिमान को और बढ़ाना है, बचा के रखना है, बीजेपी के चेहरे पे काली पोतना है। तो लगातार अब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर और बढ़ता जा रहा है। चूंकि 10 तारीख का इंतजार अब सभी को है। जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, उससे पहले की क्या स्थितियां हैं। जब आज एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रखे हैं। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अनुराग, सबसे महत्वपूर्ण बात यही निकलकर सामने आती है, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि जब तमाम तरह के एग्जिट पोल इस और इशारा कर रखे हैं कि शिवराज सरकार अभी मौजूदा स्थिति में बरकरार रहेगी, लेकिन
कांग्रेस का अगर जिक्र किया जाए तो 10 से 15 सीट, 16 सीट, अब ऐसी 10 से 12 सीट, 14 सीट ऐसी मिलती हुई नजर आ रही है। तो क्या ये जो खरीद फरोख्त की राजनीति है ये और ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, जिस तरह का आरोप प्रत्यारोप आज से शुरू हो चुका है? बिल्कुल दीपेश, देखिए अब 28 सीटों के नतीजे आने में सिर्फ 2 से 3 दिन का समय बाकी है। 10 नवंबर को सुबह 8 बजे से नतीजों का रुझान आना शुरू हो जाएगा और 12 बजे तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें जाती हैं। लेकिन नतीजों से पहले जिस तरीके के विधायकों की मोर्चाबंदी को लेकर सियासत हो रही है, उससे साफ तौर पर यह झलक रहा है कि जो नतीजे आने वाले हैं उससे पहले संख्या गणित का गोला भाग जुटाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुके हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। विधायकों को प्रलोभन दिए जाने की बात की जा रही है। अपने विधायकों से लगातार संपर्क करके उनको साधने की कोशिश हो रही है। दावा इस बात को लेकर भी किया जा रहा है कि हमारे विधायक कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन दोनों ही सियासी दलों को डर इस बात को लेकर जरूर है कि नतीजों का जो आंकड़ा निकल कर आएगा वो किसके पक्ष में जाएगा और उस दौरान कितने विधायकों की संख्या की जरूरत बीजेपी और कांग्रेस को होगी। इस गोला भाग में दोनों ही सियासी दल लगे और यही कारण है कि अपने विधायकों के साथ विपक्षी दल के विधायकों पर भी पूरी नजर रखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, इस बार सत्ता को लेकर जो चाबी कही जा रही है वो सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों के हाथ में भी जा सकती है और यही कारण है कि इन विधायकों को साधने की भी कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ भोपाल में विधायकों से हर घंटे 2 घंटे में फोन करके संपर्क साधा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये सबसे महत्वपूर्ण बात का जिक्र आप अनुराग कर रहे हैं कि तमाम राजनीतिक दल अपने अपने विधायकों को साधने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने साथ बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। अभी आने वाला वक्त बचाएगा, जैसे जैसे ये 10 तारीख का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ये स्थितियां और ज्यादा देखने को मिलने वाली है। आपको बता दें कि 10 तारीख को उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। इससे पहले बीजेपी में हलचल तेज हो चुकी है। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक हुई जिसमें दिग्गज नेताओं सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में शामिल हुए। उधर इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान संघ कार्यालय पहुंचे, भैयाजी जोशी से मुलाकात की और मतगणना से पहले उपचुनाव के नतीजों को लेकर मंथन किया गया। तो वहीं बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी शानदार जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जब जब हारती है ईवीएम प्रशासन के दुरुपयोग के आरोप लगाती रहती है और इस तरह के हथकंडे अपनाती है। ये कांग्रेस की लीडरशिप ने मतगणना भी होने वाली उससे पहले ही नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने चुनाव से पहले बोला था। 4 दिन पहले दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि ईवीएम की चिप हैक हो सकती है। कमलनाथ जी ने कहा कि पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है। तो काउंटिंग से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार देखने को मिल रही है। दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा जहां चुनाव आयोग से मुलाकात कर मतगणना को लेकर अपनी बातें रख चुके हैं, वहीं अब कमलनाथ ने सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को चेताने का काम कर दिया है। कमलनाथ ने कहा कि अधिकारी कर्मचारियों को यह जान लेना चाहिए कि कोई भी राजनीतिक संरक्षण स्थायी नहीं होता है। पुलिस और प्रशासन के लोग निष्पक्ष और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। 3 नवंबर को उपचुनाव में सुमावली, मुरैना और मेघांव में बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। गोलियां चली, बूथ कैप्चरिंग हुआ और मुझे दुख इस बात का है कि इस सब का पूरा प्रमाण और सबूत वीडियो और विभिन्न प्रचार जो इसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने फिर से रीपोलिंग नहीं कराई। अधिकारियों ने इनको संरक्षण दिया, आज तक संरक्षण दे रहे हैं। तो मुरैना में मतगणना निष्पक्ष कराने को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने कमिश्नर ऑफिस का घेराव किया। कांग्रेस ने आरोप लगाए कि उपचुनाव में प्रशासन ने कठपुतली की तरह काम किया है। जौरा विधानसभा में 15 और सुमावली में 17 स्थानों पर रिपोल की मांग की गई है।
10 नवंबर को मतगणना के दिन प्रशासन का निष्पक्ष रवैया रहे, इसके लिए चंबल कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। जिस तरह से राजनीतिक संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सरेआम बूथों पे जा के गोलियां चलाई, बूथ कैप्चर किए, जोरा की शिकायत हमने की है और जोरा की शिकायत 15 बूथों पर पुनर्मतगणना मतदान के लिए कहा। सुमावली में 17 बूथों पर पुनर्मतदान के लिए दिया, वहाँ भी बूथ कैप्चर हुए। मुरैना में भी, मुरैना के गोपालपुरा और सिंगल बस्ती में भी गोली चली बीएसपी के लोगों द्वारा। तो पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी को पता है कि वो हार रही है, वहीं कांग्रेस के साथ जो निर्दलीय और सपा बसपा के विधायक हैं, उनके काफी काम कांग्रेस की सरकार में हुए हैं। उस वक्त हमने उनको सर माथे पर रखा था, वो आज भी हमारे साथ हैं। इधर सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि 11 नवंबर को कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करेगी। नतीजों से पहले कांग्रेस की हताशा साफ दिखाई देती है। कांग्रेस ने अपनी रणनीति बना ली है। 3 तारीख को जो मतदान हुआ है, 28 के 28 विधानसभा क्षेत्र में हम कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। 11 तारीख को हमने विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें सारे विधायकों के साथ साथ बसपा सपा निर्दलीय सारे विधायकों का सम्मिश्रण रहेगा। कांग्रेस पार्टी इन दिनों कमलनाथ जी के नेतृत्व में सबसे हताशा और निराशा के दौर में है और जब से केंद्रीय नेतृत्व के साथ कमलनाथ जी की टकराहट बढ़ी है, राहुल गांधी जी के साथ में स्पष्ट तौर पर लकीर खींची है, तब से इनकी चिंताएं और बढ़ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नेता सब मध्य प्रदेश में हैं, रहने वाले हैं, लेकिन 11 तारीख को विधायक दल की बैठक के नाम पर जिस प्रकार से ये सिमटने वाले हैं, अपनों को इकट्ठा करने वाले हैं, उससे समझ में आता है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के लोकप्रिय नेता हैं। ये उपचुनाव उनकी लोकप्रियता की अग्नि परीक्षा है। 2018 में बीजेपी को बहुमत से कुछ सीटें कम मिली और कमलनाथ ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन 15 महीनों के बाद सिंधिया अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद ये उपचुनाव को रखे गए। अब ये उपचुनाव के नतीजे सीएम की लोकप्रियता के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद कमलनाथ की सत्ता चली गई है, जिसके बाद इस उपचुनाव के नतीजे कमलनाथ के मैनेजमेंट के लिए भी अग्नि परीक्षा माने जा सकते हैं। वहीं इस उपचुनाव के नतीजे को अगर जिक्र किया जाए तो सिंधिया के भविष्य की अग्नि परीक्षा भी इसी उपचुनाव में होने वाली है। यह भी इस उपचुनाव में साबित होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आखिर अपना करिश्मा कितना दिखा पाए हैं, उनके कितने समर्थक इस चुनाव में जीतेंगे, ये उनका भविष्य तय करेगा, उनके भविष्य को निर्धारित किया जाएगा। प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के रणनीतिकार दिग्विजय सिंह और बीजेपी के रणनीतिकार नरोत्तम मिश्रा के लिए भी ये उपचुनाव के नतीजे अग्नि परीक्षा साबित होने वाले हैं। इन दोनों की रणनीति इस उपचुनाव में दांव पर लगी है। वहीं अगर बात की जाए त्योहारों को देखते हुए तो कहीं ना कहीं यह उपचुनाव और महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि यह उपचुनाव का जो नतीजा है वो दिवाली के कुछ दिन पहले आने वाला है। अब त्योहारों को देखते हुए शिवराज सरकार मिलावटखोरों पर सख्त हो चुकी है। सीएम शिवराज ने अफसरों को मिलावटखोरों के खिलाफ सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। नकली और मिलावटी सामग्री बनाने और बेचने वालों के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान चलाने के लिए कहा गया है। सीएम ने खाद्य सुरक्षा की बैठक में ये आदेश दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों को यह निर्देशित किया है कि ईमानदार दुकानदारों को परेशान न किया जाए, जबकि जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर निवाड़ी से प्रहलाद को बचाने की कवायद लगातार जारी है। बुधवार सुबह से बोरवेल में प्रहलाद फंसा हुआ है। आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें प्रहलाद को बचाने के लिए लगातार जुटी हुई है।
प्रहलाद को बचाने की पहल लगातार चल रही है। लगातार प्रहलाद को बचाने की कवायद जारी है और अब से कुछ देर बाद प्रहलाद को निकाल लिया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर जबलपुर से। पुलिस ने कांग्रेस नेता के घर पर हाई प्रोफाइल जुआ फड़ पर छापामार कार्रवाई की है और 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध हथियारों का जखीरा भी यहां से बरामद किया गया। आरोपी नेता का नाम गज्जू सोनकर बताया जा रहा है, जिसके घर ये जुआ फड़ चल रहा था। तो जुआ फड़ पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और कांग्रेस नेता बताया जा रहा है, जिसके घर पर ये हाई प्रोफाइल जुआ फड़ चल रहा था, जिस पर कार्रवाई देखने को मिली और 60 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही भारी मात्रा में हथियार के साथ साथ कैश और अन्य सामग्री भी बरामद की गई। इधर बुरहानपुर में वन विभाग की टीम पर हमला हुआ है। ये टीम अतिक्रमण हटाने के लिए गई हुई थी, जिसके बाद टीम पर यहां मौजूद लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें 10 वनकर्मी घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए नेपानगर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। वहीं भोपाल में आबकारी विभाग की टीम पर हमला हुआ है। अवैध शराब पर कार्रवाई करने के लिए ये टीम गई हुई थी और यहां पर जब कार्रवाई देखने को मिली तो शराबियों ने, जो अवैध शराब कारोबारी हैं, उन्होंने गाड़ियों पर हमला कर दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।